सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़े प्रमुख बिंदु और केंद्रीय बजट 2026 से उम्मीदों पर लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर यशवीर त्यागी से खास बातचीत। वार्ताकार हैं शैलेंद्र शर्मा। बजट से पहले पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण ने देश की आर्थिक सेहत का रिपोर्ट कार्ड सामने रखा है, जो इस बात के भी संकेत देता है कि सरकार किन क्षेत्रों और बातों को ध्यान में रखकर इस बार बजट पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आर्थिक समीक्षा भारत की मजबूत आर्थिक नींव और लगातार हो रही प्रगति को दिखाती है। ऐसे में नवाचार, उद्यमिता और बुनियादी ढांचे की बढ़ती भूमिका के साथ साथ समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए किसानों, एमएसएमई, युवाओं, महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए सरकार की बजट में क्या तैयारी है, आर्थिक सर्वेक्षण ने देश की अर्थव्यवस्था की कैसी तस्वीर पेश की है, इसके क्या संकेत हैं, आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर यशवीर त्यागी जी। सर, आपका आकाशवाणी पर स्वागत है। जी सर, सरकार की विकसित भारत की सोच है, सभी वर्गों को विकास में शामिल करने का विजन है। मौजूदा हालात और संकेतों के आधार पर आपको क्या लगता है, इस बार बजट में सरकार की प्राथमिकता क्या होगी? ये बजट जो है ऐसे समय आ रहा है जब विश्व में उथल पुथल है और अनिश्चितता का वातावरण है, और भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक उदाहरण पेश किया है कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने में समर्थ है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि जो वैश्विक परिवर्तन हो रहे हैं और जिससे अनिश्चितता बनी हुई है, मुझे ऐसा आभास होता है कि बजट ये प्रयास करेगा कि हमारे जो विभिन्न क्षेत्र हैं, कृषि है, उद्योग है, छोटे उद्योगपति हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, इन सबके हितों को संरक्षित किया जा सके और देश की जो आर्थिक प्रगति है, जो विकास दर है, जो काफी अच्छी रही है और देशों को देखते हुए भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में है। तो इसको देखते हुए विकास की गति को बनाए रखना और उसमें और अधिक त्वरण लाना सरकार की प्राथमिकता होगी और इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि नवाचार, उद्यमिता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना भी इसमें प्राथमिकता होगी, क्योंकि जो आर्थिक प्रगति होती है उसमें निवेश की बहुत आवश्यकता पड़ती है और निवेश के लिए सरकारी निवेश, सार्वजनिक निवेश और निजी निवेश दोनों की आवश्यकता पड़ती। तो सरकार का इस ओर भी ध्यान होगा कि हमारी जो निवेश दर है उसमें और अधिक बढ़ोतरी हो, जिससे हमारी विकास दर आगे बढ़ सके। क्योंकि अभी जो अनुमान लगाया गया है कि हमारा अगले वर्ष जो है 6.8% और 7.2% के बीच में रह सकती है, लेकिन इसको और अधिक आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम 47 तक एक विकसित राष्ट्र का सपना देख रहे हैं और ये सरकार के जो प्रयास इस दिशा में किए जा रहे हैं, निश्चित ही हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बिल्कुल सर, जैसा आपने जिक्र किया, सरकार का ध्यान महिला, मध्यम वर्ग, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा है। वो चाहे हम स्मार्ट सिटी की बात कर लें या फिर हाल ही में श्रम कानूनों में सुधार की बात हो, अमृत भारत, वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो, तो फिर ये बजट में इस बार कैसे आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा? इस बजट में जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में इस वक्त एक आर्थिक सुधारों की एक्सप्रेस चल रही है। आपने दो उदाहरण लिए कि श्रम कानून में सुधार किया गया है और दूसरे क्षेत्रों में भी सुधार किया गया है। तो एक और तो ये सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी। महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ी है और सरकार उनका विशेष ध्यान रखती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिला उद्यमियों को सरकार बढ़ावा देगी। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लखपति दीदी की स्कीम है, इस तरह की जो योजनाएं हैं इनको और अधिक बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरह से अपनी चर्चा में भी आपने वैश्विक परिस्थितियों का जिक्र किया, व्यापार आज वैश्विक परिस्थितियों से बड़े पैमाने पर प्रभावित भी होता है। तो सर, अगर मौजूदा हम वैश्विक परिस्थितियां देखें तो उस लिहाज से भारत में रक्षा क्षेत्र भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वदेशी के मंत्र के साथ सुरक्षा के तंत्र को लेकर सरकार किस सोच के साथ बजट में आगे बढ़ती हुई इस बार नजर आ सकती है? देखिए, रक्षा क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और जो आत्मनिर्भरता की तरफ जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं, रक्षा क्षेत्र उसमें एक बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है, क्योंकि इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जिस प्रकार की भू राजनीतिक और सामरिक परिस्थितियां हैं, भारत को
अपनी रक्षा व्यवस्था को बहुत मजबूत बनाना है। तो इसमें सरकार जो प्रयास कर रही है कि न केवल सार्वजनिक क्षेत्र के जो हमारे संस्थान है वो इसमें योगदान दें, बल्कि निजी क्षेत्र की भी भागीदारी बढ़ाई जाए और इस तरफ प्रगति भी हुई है। हमारी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ी है। तो मुझे लगता है जो ये प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है कि निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और तकनीकी का उसमें समावेश करते हुए सरकार रक्षा क्षेत्र को जरूर आगे बढ़ाएगी और इस बजट में भी उसके लिए और अधिक इंसेंटिव दिए जाने की उम्मीद है। बिल्कुल सर, अब बात कर लेते हैं सर किसानों की। भारतीय अर्थव्यवस्था में हमने देखा, चाहे कोरोना काल हो या फिर विषम परिस्थितियां रही हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने बड़ी मजबूती से साथ निभाया है। तो कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास को लेकर सरकार लगातार कदम भी उठा रही है। अभी हमने हाल ही में देखा कि जिस तरह से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को भी पारित कराया गया है। तो बजट 2026 में खास करके किसान या कृषि आधारित उद्योग को लेकर सरकार किन सुधारों या निवेशों की उम्मीद के साथ आगे बढ़ सकती है? देखिए, इसके लिए 2-3 चीजें हैं जिस पर सरकार पिछले सालों से काम कर रही है। एक तो जो हमारी नवीन पद्धति है कृषि की, कम लागत हो और किसान को अपनी उपज की लागत का भरपूर मूल्य मिले, उसके लिए जरूरी है कि हम कृषि को तकनीकी रूप से समुन्नत बनाएं और उसके लिए किसानों को तकनीक का समावेश, उसमें उनकी ट्रेनिंग और इस प्रकार के प्रयास किए जाएं। जैसे फर्टिलाइजर है तो नैनो फर्टिलाइजर की सरकार ने स्कीम लॉन्च की है और सिंचाई की सुविधाएं दी गई हैं और इसी प्रकार उनको क्रेडिट की सुविधाएं मिलती हैं। तो और दूसरी तरफ जितना भी किसानों को मदद दी जा रही है, वो चाहे किसान सम्मान निधि हो या दूसरे जो इस प्रकार के प्रयास किसानों की सहायता के लिए किए जा रहे हैं, उसमें डिजिटल ट्रांसफर किए जाते हैं। तो किसानों को बिना किसी बिचौलिए के अपनी सहायता सरकार को मिल जाती है। और दूसरी बात यह है कि सरकार जो चाहती है कि हमारी जो कृषि मंडियां हैं वो आधुनिक बने, जिससे किसान अपनी उपज को सही दामों पे बेच सकें और जल्दी बेच सकें और उनको पूरी सूचना भी मिले। तो किसानों के लिए डिजिटल इंडिया और जो इस प्रकार के प्रयास है या उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था को सुदृढ़ करना और उनके लिए जो मुझे लगता है कि सरकार जो किसानों की उपज का इंश्योरेंस करती है, उसमें जो कृषि इंश्योरेंस है उसमें जरूर सरकार इस बजट में ध्यान देगी, उसको और अधिक सुदृढ़ बनाएगी। क्योंकि कई बार प्राकृतिक आपदा के साथ साथ जो है किसानों को बहुत नुकसान होता है। इस वक्त प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, तो ये भी प्रयास किया जा रहा है कि हमारी कृषि ऐसी हो कि प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने में वो समर्थ हो सके, उसका नुकसान किसानों को न उठाना पड़े। तो एक तो तकनीकी के प्रयास से हो सकती है और दूसरे वो किसानों के जो कृषि इंश्योरेंस उसको और अधिक सुदृढ़ बनाकर किसानों की मदद की जा सकती। तो इस प्रकार के प्रयास इस बजट में जरूर दिखाई देंगे, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के बढ़ाने की बात हो या तकनीकी का और अधिक समावेश किया जाए कृषि में। तो इस प्रकार के प्रयास इस बजट में अवश्य दिखाई दे। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल सर, आर्थिक सर्वेक्षण को आपने देखा होगा, जिस तरह से वित्त मंत्री ने लेखा जोखा पेश किया है कि हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह से आगे बढ़ रही है, किस तरह से उसे मजबूती दी जा रही है। सर, आपको क्या लगता है भारत की विकास दर और आर्थिक दिशा से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं आगामी समय के लिए? देखिए, जो आर्थिक सर्वेक्षण है उन्होंने कहा कि हमें सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है कि विश्व में जो उथल पुथल है उसको देखते हुए हमारी अर्थव्यवस्था ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन आगे भी हमें सावधान और सतर्क रहना है क्योंकि कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि किस प्रकार की घटना वैश्विक पटल पर घटित हो सकती है, आर्थिक हो या राजनीतिक हो या सामरिक हो। तो उसके लिए हमारी अर्थव्यवस्था को तैयार रहना है। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने अनुमान लगाए हैं वो काफी सार्थक है और हमारी ग्रोथ रेट है 7-8% के बीच में रहने की उम्मीद है आने वाले समय में भी, जो कि एक परिस्थितियों को देखते हुए अच्छी कही जा सकती है कि 7-8% से हम बढ़ेंगे। और सरकार ने ये भी कहा है कि इसके साथ साथ जो है वो वित्तीय संतुलन भी बनाए रखेंगे। तो महंगाई के मोर्चे पर स्थिरता बनी रहेगी, वित्तीय संतुलन बना रहेगा और एक हम अच्छी आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त कर सकेंगे आने वाले समय में, ऐसा मुझे आभास होता है। और निश्चय ही हम जो आत्मनिर्भर और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उस दिशा में हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे और निश्चय जो हमारा विकसित भारत का एक सपना है उसको प्राप्त कर लेंगे। तो भारत में सतत और समावेशी
प्रगति होती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास। बिल्कुल सर, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट 2026 पर आकाशवाणी से महत्वपूर्ण परिचर्चा करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सामयिक चर्चा में आज आपने सुना आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़े प्रमुख बिंदु और केंद्रीय बजट 2026 से उम्मीदों पर लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर यशवीर त्यागी से खास बातचीत। वार्ताकार थे शैलेंद्र शर्मा।